हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं रिवीजन सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जेई नीट 11 फिजिक्स रोटेशनल मैकेनिक्स, ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ऑलरेडी इसके पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास और कोलिजन डिस्कस किए हैं, राइट। और आप लोगों को पता है कि जो इसके जो फंडामेंटल्स कंटेंट पार्ट है ना, अपने वो प्लेलिस्ट में दिया जा चुका है। अभी हमारा मेजरली सॉल्विंग फोकस रहेगा। तो रोटेशनल मोशन अगर देखा जाए तो आपका प्योर रोटेशनल मोशन, उसके बाद आपका ये कंबाइंड जो है रोटेशनल मोशन, इसमें डिस्कशन होता है। और ये इसके जो कोर पार्ट हैं, उसमें कोर पार्ट में आपका टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट। और एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। और दूसरी बात कि जो एनएलएम होता है, उसमें एनएलएम को हम लोग सेंटर ऑफ मास में कैसे अप्लाई करते हैं उसको मैंने डिस्कस किया था। और ये आपका एनएलएम जो है उसको रोटेशनल मैकेनिक्स में कैसे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा कुछ करते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह। जैसे मान लो कि एक अपना क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ व्हील रोटेट्स विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 4a/t³ - 3b/t², राइट। मतलब ये व्हील है, देखो ये व्हील है, ये आपका रोटेट कर रहा है। अल्फा जो दिया हुआ है ना, इसका अल्फा जो दिया हुआ है 4a/t³ - 3b/t² दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है 3b/t²। और t इज द टाइम, a एंड b आर द कांस्टेंट, व्हील हैज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट। और थीटा नॉट क्या है? आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, आईडी है। और इसमें आपको राइट द इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर स्पीड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इसमें देख लो, अल्फा जो दिया है तुम्हारा, अल्फा की जो वैल्यू है कितना है? अल्फा इज इक्वल टू 4a/t³ - 3b/t², राइट। अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा इज इक्वल टू 4a/t³ - 3b/t²। तो d ओमेगा बाई dt इज इक्वल टू 4a/t³ - 3b/t², ओके। और ये d ओमेगा इज इक्वल टू 4a/t³ dt - 3b/t² dt। और इसको आप ये कर लो, तो ये इनिशियल तो जीरो ले लो, ओमेगा 0 to t एंड 0 to t, ओके। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4a/t4/4 - 3b/t3/3, राइट। तो ये 4 गया, ये 4 गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू a/t4 - b/t3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ओमेगा का हो गया, राइट। और उसके बाद इसमें तुम्हें निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच दिस? a/t⁴ माइनस b/t³। तो इसको आप d थीटा dt इज इक्वल टू a/t4 - b/t³। तो d थीटा इज इक्वल टू a/t4 dt और माइनस b/t³ dt, ठीक है। इसमें थीटा नॉट टू थीटा रखो, आप 0 to t ले लो, इसको 0 to t ले लो। बिकॉज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है तुम्हें? इसमें इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा दिया हुआ है थीटा नॉट। तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू a/t5/5 - b/t4/4, या थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस a/t5 माइनस b/t4/4। तो ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो प्योर रोटेशनल में तो तुम्हें पता है कि कोई भी रिजिड बॉडी का जो हम लोग पाथ सर्कुलर लेते हैं और उसमें अल्फा अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। दूसरा, इसमें जो एक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग मेजरली बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक तो स्टैंडर्ड हम लोग जो वैल्यूज होता है, मतलब ये एक्चुअली मैंने बताया आपको कि ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस। इसमें आपका पैरेलल एक्सिस थियरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, ठीक है। और कुछ इसमें मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो फिजिक्स में हर थियरम लॉज के अलावा कॉमन सेंस, मतलब प्रेजेंस ऑफ द ब्रेन, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। उसमें तो ये डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जो कि फार्मूला बेस्ड या थोड़ा उससे मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज करके, और बाकी जो है कोई कॉमन सेंस वगैरह है ना, थोड़ा उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि एक मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये एक्सिस है, ये रॉड है, इसकी लेंथ l है और ये थीटा है, ठीक है। अपन लोग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, मास m दिया हुआ है। तो
आई जो होता है dm इंटू आर स्क्वायर, आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। सॉरी। तो देख लो इसमें तुम क्या करोगे, ये पूरी रॉड का जैसे ये ले लो तुम, इसको x ले लो और ये तुम्हारा dx हो गया, तो ये m बाई एल dx को तुम क्या बोलोगे, dm बोलोगे, राइट। इसको आप dm बोलोगे। अब ये इसकी जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, x साइन थीटा हो जाएगा, राइट। बिकॉज यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो इसको तुम l लेते हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू l बाई एक्स होगा, बिकॉज यू नो इट इज़ 90 डिग्री, तो उसका तो हाइपोटेनियस हो गया। तो l इज इक्वल टू हाउ मच, x साइन थीटा, राइट। तो चलो अब ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया, तो i इज इक्वल टू m बाई एल डी एक्स और x साइन थीटा होल स्क्वायर। तो तुम्हारा ये साइन स्क्वायर थीटा m बाई एल और लिमिट 0 टू l, तो x डी एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये m बाई एल डी एक्स और x साइन थीटा, तो x डी एक्स का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, राइट। तो डी एम आर स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर है ना, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब साइन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू एल, राइट। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा m बाई एल और x 3 बाई 3 है ना, ये 0 टू एल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा m बाई एल इंटू एल 3 बाई, तो ये तुम्हारा एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, गेटिंग नाउ, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम लोग इसमें और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स वगैरह भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये आपको आइडिया हो गया इसमें, ठीक है। फिर मेजर बात होता है हमारा ये टॉर्क का। टॉर्क में आपको बताया गया है जैसे कि ये कोई यहाँ पर फोर्स लग रहा है F और इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो वेक्टर R है, ठीक है। तो टॉर्क के अबाउट जो O होता है R क्रॉस F होता है, राइट। तो इसका भी हम लोग मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस निकालना है तो एक्सिस पर कोई पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, ठीक है। जैसे ये अपने अभी तो हमने इनर्शिया का डिस्कस कर दिया है, और भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको टिपिकल प्रॉब्लम्स इसमें देखता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक मैं आपको इसके पहले इसमें एक इनर्शिया पर मुझे क्वेश्चन रिकॉल हो रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा उसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर इसको मैं डिस्कस करूँगा, ओके। तो देखो आप उसमें क्या करते हैं, जैसे ये ना आपका एक्सिस दिया हुआ, ये तुम्हारा रिंग है। अब इसमें क्या है कि इसका लेंथ मतलब ये एक वायर है और उसको रिंग के फॉर्म में, तो वायर की जो लेंथ है ना वो है आपका L, राइट। वायर की लेंथ कितनी है L, और उसको रिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, और मास डेंसिटी दिया हुआ है। इसका जो मास डेंसिटी तुम्हारा क्या दिया है, रो दिया हुआ है, ठीक है। मास डेंसिटी रो दिया हुआ है, और ये तुम्हारा सेंटर है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये ले लो आप एक्स एक्सिस एक्स डैश, राइट। और इसमें कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्स डैश। इसका तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है लूप का एक्स डैश के, एम निकालना है एक्स डैश के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो इसमें मास डेंसिटी तो दिया हुआ है रो, तो मास कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू, पहले ये एल इज इक्वल टू 2 पाई आर कर लो, तो आर इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई, ठीक है। और ये एम कितना हो जाएगा, रोवेल हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, रोवेल, और आर इज इक्वल टू एल बाई 2 पाई हो गया। और तुमको इसका तो पता होगा, ये तुम इसमें तो ये वाला तेरा तुम्हारा एम आर स्क्वायर होता है और ये वाला एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। डायरेक्ट मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, ये आपका पैरेलल दोनों थ्योरम के यूज से मिलता है अबाउट द डायमीटर, तो ये तो तुमको पता ही होगा, ठीक है। तो चलो अभी इसमें तुम निकालो एक्स डैश के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, इसका तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हुआ, तो ये तो वो लगा दो फॉर्मूला आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा इसमें, ये देख लो तुम्हारा इसमें आपको एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो तुम्हारा कितना हो गया 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये अब उसमें m का जो वैल्यू है
वो कितना हो गया, m इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने, रो एल, m इज इक्वल टू रो एल, और ये जो r का वैल्यू l/2 पाई, ठीक है। तो ये अपना 3/2 और रो l और l/2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3/2 रो l स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/2 रो एल क्यू 4 पाई स्क्वायर, तो 3 रो एल क्यू 8 पाई स्क्वायर, ठीक है। 3 रो एल क्यू, तो ये तो आंसर हो गया, तो ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन, और भी एक दो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपको। एक बात मुझे दिमाग में आ रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी RKE, ठीक है। जैसे कि कोई ये रॉड है और ये घूम रहा है ओमेगा से, तो इसमें बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल्स हैं, ये सब सारा जो इनकी काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन होगा, और ये प्योर रोटेशनल का PRM, प्योर रोटेशनल मोशन, इसमें तुम्हारा क्या होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। ये अपना फिक्स्ड होगा, AOR है ना, फिक्स्ड होता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास से कहीं से भी पास कर सकता है, पासिंग एनीवेयर, ठीक है। ये पासिंग एनीवेयर हो सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी ये असर्शंस रीजन में ये क्वेश्चंस पूछ बैठता है, ठीक है ना, तो वो ध्यान देना है आप लोग को, राइट। और दूसरी बात कि अब मान लो, अब इसमें ये तो DM हो गया, इसका V इज इक्वल टू R ओमेगा हो जाएगा, तो कोई एक पार्ट का निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर दोगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए DK, तो तुम्हारा 1/2 DM R ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। और DM जो होगा, मतलब ऐसे तो अगर मैं देखूँ सब सारा पार्टिकल का जो मास है, ठीक है ना, एक मान सकता हूँ इसमें। तो अगर हम ऐसा करें तो ये छोटे छोटे मास को हमने DM मान लिया इक्विवेलेंट में, ये DM, ठीक है। तो 1/2 M, ठीक है, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 I, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ये प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो KR, तो यहाँ से भी I देखो आपका 2KR ओमेगा स्क्वायर, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के भी टर्म में आता है, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट जो है इसमें NLM का यूज रोटेशनल में, तो उसमें जैसे आपका टोटल टॉर्क, ठीक है, मतलब फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू, एक तो R×F फंडामेंटल हो गया, और ये एंगुलर एक्सलेशन अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट एक्सिस, ठीक है, ये भी एक्सिस और डिवाइडेड बाय इनर्शिया, ठीक है, सेम एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं। और इसमें मैंने काफ़ी फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम, कटिंग ऑफ द स्ट्रिंग वगैरह इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस किया था, राइट। तो ये चीज़ हो रहा है। अब देखो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे रहा है कि बाइसिकल व्हील ऑफ द रेडियस 0.3 मीटर has a rim of the mass 1.0 kg and 50 spokes each of mass 0.01 kg. What is the moment of inertia, right? जैसे ये तुम्हारा ये बाइसिक, इसमें ऐसा दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्पोक्स 50 दिए हुए हैं, राइट। और इसमें आपको रेडियस जो दिया है 0.3 मीटर दिया हुआ है, ओके, 0.3 मीटर दिया हुआ है। और रिम ऑफ द मास 1.0 kg हैज ए रिम ऑफ द मास, इसका रिम का जो मास है ना, वो अपना 1 kg दिया हो, और ये जो स्पोक्स है इसका 0.01 kg दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो ये तो एक रिम का हो जाएगा और इनका खुद का हो जाएगा। तो रिम का मान लो मास m है, इसका m है, तो रिंग का तो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, और प्लस इसका जो होगा mr स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा r स्क्वायर ले लो कॉमन, m प्लस m बाई 3 ले लो, तो r है तुम्हारा कितना 0.3 का होल स्क्वायर, और कैपिटल M 1 है और स्मॉल m 0.1। इसमें ध्यान देना ये 50 से मल्टीप्लाई होगा कि बिकॉज नंबर ऑफ द स्पोक्स कितने हैं 50 है, तो ये 50 एंड डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसमें तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है,
तो ये आएगा 0.105 kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरीके से है ना। तो ये चीज़ हो गया आपको, तो ध्यान देना ऐसे कैसे, मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम्स वगैरह करने से थोड़ा एक्सलरेट होगा तुम लोगों का दिमाग, ठीक है ना। अब जैसे एक और लो आप क्वेश्चन इसमें, जैसे ये एक इसका रिंग है और ये टैंजेंट के रेस्पेक्ट में, और डिस्क, ये डिस्क है, ठीक है, और डिस्क रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस ओ ए। तो ये तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, which is tangent to the circumference and perpendicular to the plane of the disk. Its rotational energy is the E. तो find the time period of the rotation. इसका रोटेशनल एनर्जी E दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है ना, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो तुमको पता है कि ये डिस्क है तो ये mr²/2 होता है, ये वाला 3/2 mr² होता है। वो लगा दिया तुमने फॉर्मूला ICM + MD², ठीक है, उसके हेल्प से आ गया 3/2 mr²। तो I = तुम्हारा क्या हो जाएगा 3/2 mr² ओमेगा। तो ओमेगा = 2I/, अच्छा ये तुमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, E दिया हुआ है, तो E = होगा 1/2 I ओमेगा², ठीक है। तो I का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 2E/I, सॉरी, I = 2E/ω², राइट। तो चलो इसको इसमें तुम कर दो, ठीक है, 2E/ω² = 3/2 mr²। तो चलो यहाँ से तुम्हारा 4E/3 mr² का रूट में ये आ गया तुम्हारा ओमेगा, राइट। तो ये मिल गया, ओमेगा मिल गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या है कि इसमें अब आपको क्या करना है, ओमेगा तो मिल गया, तो टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/ω, तो 2π √3 mr²/4E, ऑलराइट। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है ना, उस पर बात करते हैं। चलो ये यहाँ पे एक और मैं आपको देखता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम्स है टॉर्क पे, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट, राइट। तो ये स्क्वायर प्लेट है डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका 0,0 एंड दिस इज द 1 मीटर एंड रेक्टेंगुलर प्लेट है, नॉट अ स्क्वायर प्लेट, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, और ये आपको 2 मीटर दिया है, 1/2 का प्लेट है डियर स्टूडेंट्स। और दिस इज द ओरिजिन हेयर, दिस इज द पॉइंट ए हेयर, और दिस इज द बी है, दिस इज द सी। और पॉइंट बी पे फोर्स F = 2I- 3J, फोर्स दिया हुआ है 2I- 3J, राइट। ये जो है आपको अप्लाई किया जा रहा है यहाँ एट पॉइंट बी, एट बी पर अप्लाई किया जा रहा है, ये बी पर अप्लाई किया जा रहा है। अपन लोग को टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अपन टॉर्क फाइंड करना है, इसमें जो आपका टॉर्क, जो टॉर्क ऑफ द एफ, राइट, टॉर्क ऑफ द एफ अबाउट, टॉर्क ऑफ द एफ अबाउट, इसमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और बी द पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में, द पॉइंट सी, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपका जेड एक्सिस, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो अबाउट ओ लोगे तो ये हो जाएगा, तो टॉर्क अबाउट ओ बोलो R×F हो गया। तो इसमें तुम देख लो R कितना है तुम्हारा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,1 ना, तो 2I कैप प्लस 1J कैप एंड क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तुम 2I कैप माइनस 3J कैप। तो देखना I क्रॉस I तो 0 और माइनस I क्रॉस J, ठीक है। तो इसमें I क्रॉस J K कैप, ठीक है, तो 2 3 -6 K कैप, राइट, और J क्रॉस I तो -2, ये देख लो भाई इसमें इसका कितना है, सॉरी यार, ये एक्स एक्सिस 1 होगा और ये 2, तो ये तुम्हारा 1I कैप प्लस 2J कैप, तो 2I क्रॉस तो माइनस I क्रॉस J तो -3K कैप, ठीक है, एंड J क्रॉस I तो ये हो जाएगा -4K कैप, तो डेट विल बी -7K कैप, राइट। तो ये तुम्हारा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हो गया। और किस में निकालना है तुम्हें,
और इसमें जो है आपको निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी। तो सी के रेस्पेक्ट में ये कितना हो गया तुम्हारा टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, तो आर क्रॉस एफ होगा, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, हाउ मच दिस 2j कैप, तो 2j कैप क्रॉस 2i कैप माइनस 3j कैप, तो बोलो 2 2 जा 4 और j क्रॉस i क्या हो जाएगा माइनस k कैप, राइट, और j क्रॉस j 0, तो ये हो गया अबाउट द सी। गेटिंग नाउ, ये देखना भाई आप लोग कि ये आपका सी के रेस्पेक्ट में, तो आर क्रॉस एफ कितना है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप, और इसका ये पोजीशन वेक्टर, तो ये तो 2 दे दिया है। उसके बाद आपका जो थर्ड है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसमें तो पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल चुके हैं, और अब उसका कंपोनेंट लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये तो पूरा का पूरा किस में है के कैप में है। मतलब अगर आपको टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है तो पहले आप एनी पॉइंट में निकाल लोगे, तो अपन तो -7 के कैप और डॉट इसका आई कैप, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि आपका जो टॉर्क के कैप में है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह टॉर्क अबाउट वाई कैप, तो -7 के कैप डॉट जे कैप, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस, तो ये तुम्हारा -7 के कैप डॉट के कैप, ठीक है, तो ये जो होगा -7 न्यूटन मीटर, ठीक है, उसके न्यूटन मीटर, राइट। तो ये आप इसका एक बार हम लोग सारे आंसर भी मैच कर लेंगे, ठीक है, तो देख लेना आप, इसमें सब वेरीफाई कर लेना होता है। तो ए का जो आंसर है -7 के कैप, और बी में सी के रेस्पेक्ट में -4 के कैप, और ये सी में आपका एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में -7। ऑल राइट, तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग ये टॉर्क का डिस्कशन, और भी इसमें टॉर्क में कुछ प्रॉब्लम देखता हूँ मैं, जैसे आपको इक्विलिब्रियम का जो हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है ना, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जो होता है। जैसे आपको टॉर्क में है ना, उसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम, जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि जैसे दिया हुआ कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल पाइवोटेड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड ऑफ द डेप्थ एल बाई 2 स्टेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है, मतलब ये एक पॉन्ड है, ठीक है ना, ऐसा पॉन्ड दिया हुआ है, ये इसकी l/2 और इसमें एक रॉड को पाइवोट किया गया ऐसा, ठीक है, और ये अपना एंगल जो दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, और ये लेंथ का यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल दिया हुआ है, ये लेंथ एल है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से दिया है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल पाइवोटेड एट द बॉटम ऑफ द pond of the depth l/2 stage in stable equilibrium as shown in the figure. Find the angle theta if the density of the material of the rod is half of the density of the water. ये density of the rod जो दिया है half of density of water दिया हुआ है, ये पार्ट ए, इस केस में थीटा एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है, और बी द फोर्स एक्टिंग एट द पाइवोटेड एंड ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ मास m ऑफ द रॉड, ये एफ निकालना है एट pivoted end of the rod in terms of mass m of the rod, right। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें देखो आप पहले तो थीटा, ये पूरी लेंथ कितनी है एल है, और डेंसिटी ऑफ द रॉड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर है, तो टोटल टॉर्क तो 0 करना पड़ेगा, और ये आपका इसमें रॉड का जो इमर्ज लेंथ है ये पूरा l/2 है, ठीक है, तो अगर तुम ये देखो l/2 तो ये x हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या sin थीटा इज इक्वल टू l/2x, राइट। तो अगर ये लेंथ देखो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा l/2 sin थीटा हो जाएगा, राइट। तो इसमें देख लो इसका, अब तुम लोग ट्राई करो इसको, जैसे कि इक्विलिब्रियम का केस है ना, तो इसमें कैसे करोगे आप, इसको भी सॉल्व करना होगा हम लोग को, ठीक है। तो मैं देखो इसको पहले एबीडी ड्रॉ करूंगा, उसके बाद इसका बात करता हूं। ये नोट हो गया सब लोगों का, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा करो
इसका जो आप देखो, ये तो तुम्हारा L/2 है ना डियर स्टूडेंट्स, और ये रॉड का कुछ इस तरह से, तो इसमें इसका जो वेट तो W हो गया जो मिड पॉइंट पर लगेगा, और ये एंगल है तुम्हारा थीटा, राइट। और जो बायोंसी फोर्स लगेगा, ये जो रॉड डूबा हुआ है, मतलब ये थोड़ा ऐसा, तो ये जो रॉड का जो मिड पार्ट है ना, उस पर बायोंसी फोर्स लगेगा। तो ये मान लो बायोंसी फोर्स हो गया, ठीक है। जो जितना इमर्ज पार्ट है ना, उसका हाफ पॉइंट पर लगता है, और ये जो तुम्हारा रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें W हो गया, है ना, ये तो ये मान लो T है। तो ये तो अभी OT का जो वैल्यू कितना आया था आपका, इसमें हम लोग वैल्यू निकाले थे L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। तो अब देखो, इसमें ये वेट हो गया, R हो गया, W प्लस R इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स, ठीक है ना। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वेट लग रहा है ये, ठीक है। तो बायोंसी फोर्स कितना हो जाएगा, बायोंसी फोर्स B इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज ρLg होता है, ठीक है। तो देखो, इसमें तुम ये OT का वैल्यू तो निकल चुका है, अब उसमें बायोंसी फोर्स पहले निकाल लो, क्योंकि बायोंसी फोर्स वेट बैलेंस करोगे। अच्छा, इसमें ध्यान देना, अगर टॉर्क लेते हो तो ये वाला तो थीटा है, ठीक है, ये 90 तो ये W cos थीटा, तो इसका तो टॉर्क मिलेगा तुम्हें ऐसा, और इसका तो 0 हो जाएगा। और उसी तरह से ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा है ना, तो ये अपना कितना ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये ऐसा, ये थीटा है, एक मिनट, तो ये अपना थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, B साइन थीटा, और ये तुम्हारा हो जाएगा B कॉस थीटा, ठीक है। तो देखना, इसका टॉर्क मिलेगा, इसका टॉर्क मिलेगा, ये तो पॉइंट पासिंग है, तो इनका 0 हो जाएगा। तो टॉर्क ऑफ W कॉस थीटा, ये तो पूरा L/2 होगा, तो L/2 W कॉस थीटा, और इज इक्वल टू OT/2 और बायोंसी फोर्स, राइट, OT/2, और ऑलरेडी OT का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं L/2 साइन थीटा। तो अब उसमें तुम ये बायोंसी फोर्स का वैल्यू वॉल्यूम इमर्ज्ड एंड ρLg, ठीक है। तो वॉल्यूम इमर्ज जो तुम्हारा इसमें यूज करोगे, तो L/2 साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया, उसका लेंथ हो गया, और इसका वॉल्यूम रॉड का एरिया ले लो, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, और डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू G। चलो, तो ये तुम्हारा बायोंसी फोर्स हो गया, है ना। और ये ध्यान देना बच्चों, इसमें जो OT/2 होगा, दिस इज OT/2, क्योंकि वो हाफ इमर्ज जितना है डूबा होता है ना, उसका आधा पॉइंट पर लगता है, ठीक है। तो चलो, ये तो बायोंसी फोर्स मिल गया, और वेट कितना हो जाएगा बोलो, तो वेट हो जाएगा तुम्हारा LA डेंसिटी ऑफ द रॉड इनटू G, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करो कि ये डायग्राम हो चुका है सब लोगों का, ठीक है। तो अब वो इक्वेट कर दो, दोनों जो टॉर्क मैंने बताया, टॉर्क ऑफ बायोंसी फोर्स, ये वाला वैल्यू आप L/2 और W कितना हो गया, L A रो रॉड G एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 OT का वैल्यू L/2 साइन थीटा A रो WG, ठीक है। तो ये देखना तुम लोग, ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है ना। और अपना उसमें जो रो ऑफ द रॉड जो दिया हुआ है, वो डबल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखना, इसमें आप साइन इसको यूज करोगे, तो इसमें सॉल्व करोगे, रो ऑफ द रॉड इज इक्वल टू इसका 2 टाइम्स रो W। तो सॉल्विंग में एक बार वेरीफाई करना, इसका 1/2 मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। तो ये आ रहा है। और दूसरा जो R+W मतलब रिएक्शन नीचे, वेट जो है नीचे, और बायोंसी फोर्स, तो R+W इज इक्वल टू B हो गया, तो R इज इक्वल टू B माइनस W, ये भी तो निकालना था ना लास्ट क्वेश्चन में, R निकालना था आपको। तो ये कितना हो जाएगा, B का जो वैल्यू है वो कितना, रो A रो WG अपॉन कितना 2 साइन थीटा, राइट, और माइनस ये आपका LA रो G, ठीक है ना, मतलब ये रॉड का हो गया रो। तो ये जो सॉल्व करने से आपको इसमें
रॉड का, तो इसका रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 रो दिया हुआ है। सॉरी यार, ये मैंने उल्टा लिखा था, रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 रो रॉड का, ठीक है। देख लेना आप लोग, एक बार वेरीफाई कर लेना उसमें। तो देखना एक बार, ये रो ऑफ द लिक्विड, राइट। तो ठीक है, अब उसको सॉल्व करोगे आप उसमें, तो कुछ √2 - 1 एल ए रो जी आ रहा है, तो इसको तुम एम जी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो √2 - 1 mg, राइट। ओके, थैंक यू।